welcome to the class of physics. So we have finished the chapter first of our physics, that is motion. Okay, I have already taken the test and about 68 students participated in that and got different marks. Marks was shared in the group. Okay, so after the chapter motion, we are going to discuss our chapter second, of class 9 physics is force and laws of motion. Force and laws of motion. First of all, let us discuss the term what is force. What is force? If you want to define what is force, definition is push or pull on a body is force. Push or pull on a body is force. अगर एक बॉडी के ऊपर हम पुश करें या पुल करें, इट मीन्स वी आर एक्सर्टिंग द फोर्स. वी आर एक्सर्टिंग द फोर्स. सपोज एक टेबल है, टेबल का ड्रॉर जो होता है, ड्रॉर बंद है, अगर हमें उसे खोलना है तो हम उसे क्या करेंगे, अपनी तरफ पुल, खींचना. पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धकेलना अपने से दूर. पुश का मतलब अपने से दूर और पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना. ओके, सो ड्रॉर अगर बंद है, अगर हमें उसमें खींचना है, बाहर की तरफ खोलना है, तो विल पुल इट. जब आप उसको पुल कर रहे हो, इट मीन्स पुल इज अ फोर्स. इट मीन्स यू आर एक्सर्टिंग द फोर्स. Actually, in the scientific language, you are exerting the force on that drawer. And जो आपको ढूंढना था वो उसमें से आपको मिल गया. Now you have to close the drawer. तो आपने उसको अपनी तरफ से दूर ऐसे बंद कर दिया टेबल के अंदर. So you pushed the drawer. It means pushing is also a force. Pushing is also a force. So push or pull on a body is called force. आप रूम के अंदर खड़े हो, रूम के बाहर खड़े हो, रूम का दरवाजा बंद है, आपको दरवाजा खोलना है. दरवाजा आपने क्या किया, रूम के बाहर खड़े हो, यूं आप पुश करोगे उसको अंदर की तरफ, तो अंदर की दीवार की तरफ खुल जाएगा. इट मीन्स पुश किया आपने, यू आर एक्सर्टिंग द फोर्स. ओके, और आप रूम के अंदर आ गए, अब आपको रूम को दरवाजा बंद करना है, तो रूम का दरवाजा आप बाहर की तरफ फिर से अंदर खड़े होकर फिर से बाहर की तरफ उसको करोगे. अगेन यू आर पुशिंग द डोर. अगेन यू आर पुशिंग द डोर. पुश करना या पुल करना किसी बॉडी के ऊपर, दैट इज फोर्स. दैट इज फोर्स. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ यही होता है कि पुश और पुल होना बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन फोर्स, पुश और पुल होना बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. ओके, बट एक्चुअली ओनली पुश एंड पुल, नॉट some other activities are also called force. Okay, suppose you are lifting a body from down to up. कोई चीज़ नीचे गिरी, आप उसको उठा रहे हो ऊपर की तरफ. एक मार्कर है, मार्कर में ऊपर उठा रहे हो, ये लिफ्ट कर रहे हो. लिफ्टिंग इज ऑल्सो फोर्स. अगर आप किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हो ग्राउंड से ऊपर की तरफ, दैट इज ऑल्सो फोर्स. लिफ्ट करना किसी बॉडी को मीन्स यू आर एक्सर्टिंग दी फोर्स. ओके, किसी भी चीज को स्ट्रेच करना, खींचना. स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया या उसको कंप्रेस भी करते हो, तो मीन्स यू आर एक्सर्टिंग दी फोर्स. स्ट्रेच करना किसी के ऊपर, वो भी फोर्स ही होता है. प्रेस, प्रेस का मतलब किसी भी चीज को दबाना. ओके, बैलून है, बैलून को आप दबा रहे हो अपने दोनों हाथों से, ये है प्रेसिंग. तो प्रेस करना, दैट इज ऑल्सो फोर्स. सो डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टर्म्स you are doing in our daily life, we are doing in our daily life, means we are exerting the force. In morning to till sleeping at night, there are different activities in which we are exerting the force. Another squeeze भी होता है, squeeze करना. Squeezing होता है कि निचोड़ना, जैसे squeeze करना, जैसे निचोड़ना होता है कपड़े को, गीला कपड़ा उसमें पानी निकालने के लिए उसको निचोड़ा जाता है. Squeezing करना, that is also you are applying the force. So there are different activities in which we are applying the force.
फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। देखी तो नहीं जाती फोर्स, लेकिन इसके इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज पुश ऑन पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। Also lifting of a body, stretching a body, pressing a body, squeezing a body, they are all the examples of force. Okay, also kicking, kick करना, एक फुटबॉल पड़ी है ग्राउंड पे, आप उसको अपने पैर से किक कर रहे हो, तो it means you are exerting the force. So different activities in our daily life that represents the term force. अभी मैंने क्या बताया कि force can not be seen, force को हम देख नहीं सकते, but it can be felt. But it can be felt. There are different effects. इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। तो क्या क्या इफेक्ट हैं, हमें देख के क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको देख के हमें पता लगे कि फोर्स है। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ द टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट मीन्स अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि अगर आप एक रेस्ट वाली बॉडी, रेस्ट पे कोई बॉडी पड़ी है, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे दैट इज बिकम्स इन मोशन। ओके, अगर आप एक रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे दैट बॉडी विल बी इन मोशन, वो मोशन में आ जाएगी। ओके, तो रेस्ट टू मोशन, अगर आप रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो मोशन में आ जाएगी। मान लो एक बॉल पड़ी है तो आप उसको किक करते हो अपने पैर से, तो वो पहले रेस्ट पे थी, अब किस में आ गई, मोशन में। ओके, और अगर जैसे क्रिकेट की गेम होती है, बॉलर के हाथ में बॉल है, जब तक हाथ में तो वो रेस्ट पे है, बॉलर भाग रहा है, जब कुछ बॉल तो रेस्ट पे है ना, बॉलर मोशन में। तो बॉलर ने बॉल जैसे अपने हाथ से फेंकी, मतलब उसने फोर्स लगाया तो बॉल मोशन में आ गई, फिर बैट्समैन ने उसको फोर्स लगाया, अदर डायरेक्शन चेंज होगी उसकी। अगर आप रेस्ट वाली बॉडी को फोर्स लगाओगे द बॉडी बिकम्स इन मोशन। रेस्ट वाली बॉडी अगर मोशन में आ गई इट मीन्स ये है कि उसके ऊपर फोर्स लगा, तभी बॉडी अपनी स्टेट चेंज कर सकती है, अदरवाइज वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। ओके, अनदर है कि अगर मोशन वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के उसको आप रेस्ट पे ला सकते हो, मोशन टू रेस्ट। अब क्या हुआ, वही बात है कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो फील्डर के पास बॉल गई, बॉल मोशन में थी, फील्डर ने अपने हाथों से फोर्स लगाया तो बॉल रेस्ट पे आ गई। ओके, तो इट मीन्स मोशन वाली बॉडी को आप फोर्स लगा के रोक भी सकते हो। अगर कोई चलती बॉडी रुक रही है तो इट मीन्स उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है। अगर आपको दिखता है कि एक चलती बॉडी रुक गई इट मीन्स फोर्स हैज बीन एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, उसके ऊपर क्या लगा है, फोर्स लगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज if direction of the body is changed, direction of body changed, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुई है इट मीन्स बॉडी के ऊपर फोर्स लगा। वही बात हम कर लेते हैं कि वही फिर से बॉलर ने बैट्समैन के पास बॉल फेंकी, बैट्समैन ने हिट किया बैट से, बॉल आई स्ट्रेट और बैट्समैन ने ऑफ साइड में हिट कर दिया, ऑफ साइड में बाउंड्री, इट मीन डायरेक्शन क्या होगी बॉल की, चेंज। ऐसे हुई थी, बॉलर ने उसको इधर हिट कर दिया। ओके, सो इट मीन्स बॉलर ने, सॉरी बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया, बॉलर ने नहीं, बॉलर तो ऐसे फेंका, बैट्समैन ने उसको इधर हिट किया, तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। इट मीन्स बैट्समैन ने उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स। इट मीन्स अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो इट मीन्स फोर्स हैज बीन एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, तो हमें पता चलेगा कि उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स। ओके, अनदर एग्जांपल, इफ स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस, स्पीड ऑफ बॉडी चेंज, अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो तो हम कह सकते हैं कि उसमें फोर्स लगी है। अब बॉलर ने बॉल फेंकी, स्पिनर है मतलब बॉलर, स्पिन उसने बॉल फेंकी तो उसकी स्पीड कम थी, मान लो बॉल बैट्समैन ने उसको जब बैट से हिट किया तो बहुत स्पीड से बाउंड्री की तरफ गई, तो क्या हुआ, इसमें स्पीड नहीं चेंज हुई। तो स्पीड बॉडी की चेंज हुई इट मीन्स उसके ऊपर क्या लगा, फोर्स। अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो तो उसके ऊपर फोर्स लगा। लेकिन यहाँ दो कॉन्सेप्ट हैं,
स्पीड चेंज में दोनों चीजें आती है, स्पीड इंक्रीज होना भी, स्पीड डिक्रीज होना भी। अगर बॉडी का मोशन इधर है और सेम डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स भी इधर ही है, तो स्पीड तो होगी इंक्रीज। लेकिन अगर बॉडी का मोशन इधर है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लाते हो, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इट मीन स्पीड डिक्रीज होगी। तो चाहे स्पीड इंक्रीज हो रही है बॉडी की, चाहे स्पीड डिक्रीज हो रही है, इट मीन देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ फोर्स, फोर्स लगती है। फिफ्थ, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी चेंज। अगर किसी बॉडी का शेप और साइज में चेंज आ जाए, इट मीन्स देयर इज अ फोर्स। आप देखते हो कि हमारे घर में चपाती बनती है, जो आटा होता है, आटे का पहले पेड़ा बनाया जाता है, पेड़े की शेप देखो, फिर उसको बेलन से शेप उसकी चेंज कर दी जाती है, सर्कुलर बन जाता है पूरा। तो इट मीन्स ये क्या लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स ही लग रहा है, प्रेस हो रहा है, प्रेसिंग इज अ फोर्स। उसकी शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, दैट इज अ फोर्स, दैट इज अ फोर्स। It means if you are exerting the force on a body, shape and size of body can also be changed. अगर इन पांचों में से कोई भी इफेक्ट आपको कहीं देखने को मिलता है, it means there is a force on the body. उस बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं क्या लग रही है, फोर्स। क्योंकि बिना फोर्स के, क्योंकि फोर्स दिखती नहीं, हम तो इफेक्ट देखेंगे, इनमें से कोई भी आपको चीज दिखाई दे रही है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इट मींस फोर्स एक्सर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये तभी चीजें हो पाती हैं जो आपने लिखी है मैंने सामने, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। बिना फोर्स के ये चीजें आना पॉसिबल नहीं है। So these are the effect of forces in which we can recognize whether there is a force or not. Now we are discussing types of forces. Forces के type, okay? So what are the types of forces? There are two types of forces. First is balanced forces. Okay, and second one is unbalanced forces. Balanced forces and second one is unbalanced forces. What are balanced forces? If there are two or more than two forces on a body, but net effect on the body is zero. Okay, if net force on body is zero, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो। एग्जांपल है, एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स है जिसके साथ में दो हुक लगे हुए हैं, यहाँ से इसके साथ में एक वेट बांध दिया मैंने, इधर 4 kg का मास बांध दिया, इधर 4 kg का मास बांध दिया। अब ये बताओ कि ये मासेस को हैंग करने से पहले ये रेस्ट पे है बॉक्स, ओके, बॉक्स एट रेस्ट, पहले रेस्ट पे था। जब आपने मासेस को इसके साथ में हैंग किया, बॉक्स अभी भी रेस्ट पे है। इट मींस पहले फोर्स नहीं लग रहा था, चलो अब फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, तो फोर्स पहले भी जीरो रेस्ट पे था, अब भी रेस्ट पे है, तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे, रेस्ट वाली मोशन में तो नहीं आई ना। हमने भी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स लगा या नहीं, जब रेस्ट वाली बॉडी किस में आए, मोशन में। या रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे आई और फोर्सेस भी आपको दिख ही रहे हैं दोनों लगते हुए, क्योंकि मास से इसको नीचे की तरफ खींचना चाहेंगे, बट नेट इफेक्ट मतलब जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ये लगा रहा है, तो इट मींस नेट इफेक्ट कितना है, जीरो। सो दीज टू फोर्सेस, जो ये ए बॉडी लगा रही है और बी बॉडी लगा रही है, नेट इफेक्ट इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। आपने टग ऑफ वॉर गेम देखी होगी, रस्सी खींचने वाली, दो टीम होती है, रस्सी खींचते हैं, तो अगर ए टीम और बी टीम अगर बराबर फोर्सेस लगा रहे हैं, तो क्या रस्सी का जो सेंटर है वो क्या किसी टीम की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। रस्सी जहां पहले थी ये बाद में भी वहीं रहेगी, उसका सेंटर जो है, इट मींस नेट इफेक्ट उस रस्सी के ऊपर कितना है, जीरो है। तो इट मींस उन दोनों टीम्स की फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है, क्योंकि उनका नेट इफेक्ट रस्सी के ऊपर कितना आ रहा है, जीरो। फोर्सेस दोनों लगा रही है, लेकिन नेट इफेक्ट, नेट जो दोनों का टोटल इफेक्ट अगर हम देखें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सो नेट इफेक्ट इज जीरो। सो नेट इफेक्ट इज जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर बैलेंस फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लगे, डू नॉट चेंज पोजीशन। बैलेंस फोर्सेस कभी भी किसी भी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, ओके। रेस्ट वाली बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी। अगर मोशन में है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड चल रही है और आगे और पीछे से आपने बैलेंस फोर्स लगा दिया उसके ऊपर,
तो 50 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी, बराबर फोर्स लगा दो तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट, एकदम से इकट्ठा फोर्स लगाना है, ये नहीं भी आगे पहले और फिर पीछे, फिर तो रुकेगी बॉडी। इकट्ठा एकदम से आगे से 50 न्यूटन का, पीछे 50 न्यूटन का, इकट्ठा एकदम से लगाया तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है। सो जब भी किसी बॉडी को बैलेंस फोर्स लगते हैं तो बैलेंस फोर्स कभी भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। इस केस में देख लो, रस्सी वाले केस में देख लो, दोनों की पोजीशन नहीं चेंज होगी रस्सी की। सेकंड, शेप चेंजेस, शेप या साइज जो है वो चेंज हो सकता है। वो कैसे? एक बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून, उसको आप अपने दोनों पाम्स, दोनों हथेलियों के बीच में रख लो। अगर आप दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाओगे, 5 न्यूटन का इधर अपोजिट फोर्स होना चाहिए, इधर 5 न्यूटन का तो इधर 5 न्यूटन का, तभी 0 पाएगा ना नेट। तो 5 न्यूटन का आप दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हो, बैलून थोड़ा दबेगा लेकिन पोजीशन नहीं चेंज करेगा। यहीं है तो यहीं रहेगा, दोनों हाथ के बीच में, पोजीशन नहीं चेंज होगी, बैलून दबेगा थोड़ा सा। तो बैलून की शेप तो चेंज होगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी। हो सकता है ये बॉडी स्ट्रेच हो जाए, थोड़ी सी खिंच जाए, लेकिन रहेगी रेस्ट पे। मान लो ये रबड़ है, इतना खिंच जाइए, रहेगी तो रेस्ट पे ना, तो शेप चेंज हो सकती है लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी while we are applying the balanced forces. So what are unbalanced forces? If net force is not 0, अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो वो बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस हैं। इसी केस में देख लो, अगर ये जो बॉक्स था पहले रेस्ट पे था, हुक लगे हुए दोनों तरफ, इसके टेबल पे है, यहाँ 4 kg है, यहाँ 5 kg है, उधर ज्यादा है तो ये बॉक्स थोड़ा सा उधर मूव कर जाएगा, तो मूव करेगा, पहले रेस्ट पे था, मोशन में आ जाएगा। इट मीन्स नेट इफेक्ट 0 नहीं है क्योंकि रेस्ट से मोशन में आ गया, तो इसका मतलब पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो दीज टू फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इफ नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज नॉट 0 देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब भाई टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी वाली गेम खींच लो, जो दोनों तरफ से ए और बी, ए टीम ने ज्यादा फोर्स लगा दिया, बी ने कम लगाया, तो रस्सी किसकी तरफ जाएगी? ए की तरफ। तो दोनों की टीम का फोर्स क्या कहलाएगा? अनबैलेंस या बैलेंस? अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स चेंज द पोजीशन, अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो पोजीशन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ओके। और सेकंड, डू नॉट चेंज शेप, डू नॉट चेंज शेप। हल्की सी होती भी है वैसे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी कम चेंज होती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। डेली लाइफ में हम कई तरह के फोर्सेस लगाते हैं, मोस्टली दे आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नॉर्मल सी बात है, अगर हमने एक पानी का गिलास एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो तो रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आ गई, इट मीन्स बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है, फोर्स कौन सा? पोजीशन चेंज हुई है तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो मोस्टली हमारे डेली लाइफ में जो फोर्सेस लगते हैं दे आर कॉल्ड unbalanced forces. So this was the today's topic. I hope you all understood the today's topic. Prepare notes. So thanks and have a nice day.